स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपीपीएससी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन गाइडेंस हो पाता है देने का प्रयास किया था। सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम पे जुड़े, इंस्टाग्राम और मैसेज करके कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। सभी जेन्युइन क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जाएगा। यूपीपीएससी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, यूपीपीएससी से जैसा कि मैंने कहा था, मेरी बातें 100% सही हुई। जैसा कि जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसके पीछे तर्क होता है, लॉजिक होता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है 100% जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जूनियर असिस्टेंट का परीक्षा तिथि आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, 19 फरवरी को आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और ये संपूर्ण परीक्षा जो है, ये मान के चलिए कि लखनऊ में आपकी परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा। और परीक्षा की समय तिथि की बात करें तो आपकी जो परीक्षा होगी जूनियर असिस्टेंट की, वह जो है मॉर्निंग में आपकी परीक्षा होगी। और ये 62 पदों पर जूनियर असिस्टेंट का जो विज्ञापन आया था उसकी परीक्षा होगी। इसके अलावा परीक्षा तिथि लगभग लखनऊ में ही होगी, चूँकि छोटी भर्तियों की परीक्षाएं प्रायः लखनऊ में ही हो रही हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़, नेत्र जो परीक्षण के लिए नेत्र परीक्षण अधिकारी का जो आया था उसकी परीक्षा जो है इवनिंग में 19 तारीख को ही, यानी देख रहे हो एक एक दिन में दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोग की हो रही हैं। यानी युद्ध स्तर पर लगातार भर्तियां आपकी पूर्ण हो रही हैं, एक के बाद एक। लगभग आठ से अधिक भर्तियों के परीक्षा तिथियों को आयोग ने जारी किया है अब तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं आयोग युद्ध स्तर पर परीक्षाओं को करा रहा है। और दो महत्वपूर्ण परीक्षा तिथियां, यानी दो महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी और पूर्ण होने आ रही हैं, इनकी परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी। वहीं पर लेखपाल को लेकर बड़ी अपडेट है कि अभी आयोग में इस बात की चर्चा चल रही है। और देखना होगा कि लेखपाल में ऑलरेडी विज्ञापन अंतिम चरणों में है। और शासन से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं विज्ञापन को लेकर लेखपाल में स्पष्ट रूप से शासन का दिशा निर्देश था कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आएगा। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। और दूसरी चीज़, पीईटी 2023 की वैलिडिटी पे अभी फैसला होना बाकी है। जैसे वैलिडिटी बढ़ती है फिर आपका जो है विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। 8,000 पदों पर पूरी उम्मीद है कि इसी महीने विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं पर लोअर पीसीएस एसओ आदि की तमाम जो महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं, अगर पीईटी की वैलिडिटी बढ़ती है तो फिर लोअर पीसीएस का भी विज्ञापन आ सकता है। हालांकि अभी इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। यानी पीईटी की वैलिडिटी बढ़ी तो प्रायः यह चीज़ें होने की संभावनाएं बनेंगी। वहीं पर एक चीज़ स्पष्ट और है कि पीईटी 2025 पर बहुत जल्द कुछ महत्वपूर्ण बड़ा फैसला हो सकता है। अर्थात यह कहा जाए कि विज्ञापन कब तक जारी करना है, पीईटी हर हाल में होगा और पीईटी कब तक होगा इस पर निर्णय होना है। और पीईटी के संबंध में भी नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। पूरी इसकी उम्मीद है, सकारात्मक उम्मीद है। और माननीय जो नए चेयरमैन साहब हैं वो बेहद ही शानदार चेयरमैन साहब हैं। इनका कार्यकाल पूरी तरीके से बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो कहीं ना कहीं भर्तियों में और भी तेज गति देखने को मिलेगा। और एक प्रकार से छात्रों के हित में लगातार बड़े फैसले आयोग कर रहा है। और लगातार परीक्षा तिथियां एक के बाद एक आयोग के द्वारा जारी की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं भर्तियों में बहुत तेज़ी और भी देखने को मिल सकती है, ये पूरी उम्मीद आप लगा सकते हो। वहीं पर मुख्य सेविका रिजल्ट में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। 2 शिफ्ट में चूंकि परीक्षा हुई थी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं आपके बढ़ घट सकते हैं, वही हुआ। और फर्स्ट शिफ्ट में कई ऐसे छात्राएं हैं जिन्होंने नंबर मिलाने का उनका तरीका ही गलत है। दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कुछ लोग कोर्ट केस करेंगे या फिर कोर्ट में जा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पर 0.1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सभी चीज़ें साइंटिफिक वे में होती हैं। और अनावश्यक जो कमेंट्स हैं सोशल मीडिया पे, इसके अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उन सब चीज़ों से दूरी बनाइए। आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। डीबी के बाद बहुत जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। सब कुछ सही रहा तो मार्च में रिजल्ट आपका प्रकाशित कर दिएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ और ज्वाइनिंग भी अप्रैल तक देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। करेंगे एमपीईएसबी की समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट की, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी को शामिल किया जाए। जो कि पार्ट बी जो होगा टेक्निकल होगा, इसमें 25 प्रैक्टिस सेट। चक्षु पब्लिकेशन की भी इस बेस्ट बुक की क्वालिटी है कि एक पीवाईक्यू भी आपको इसमें मिलेगा और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा इसमें स्पष्ट रूप से प्रिंटिंग क्वालिटी कोई भी एरर नहीं है। पूरे पाठ्यक्रम को नवीन पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। और इसमें विषय सूची है, डिस्क्रिप्शन है, तमाम क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पीवाईक्यू के आधार पर दिए गए हैं। फिर इसमें तुरंत नीचे आपको इसके सॉल्यूशंस जो हैं मिलेंगे और इसकी आंसर की मिलेगी। व्याख्या से फ़ायदा ये होगा कि आप जो है एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो इसको मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या नज़दीकी किसी भी पुस्तक की दुकान से मंगा सकते हैं।